हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आज सेटअप मेरा बिल्कुल चेंज है क्योंकि मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। सो आप लोग आज बर्दाश्त कर लीजिएगा इस सेटअप को। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सो पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। सो हमारे पास आया है अबैंडन्ड। तो आप लोगों को आज कार्ड्स शायद सही तरह नज़र नहीं आएंगे, बट प्लीज़ बेयर विद मी। कार्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड अफेक्ट, डेट्स। देन है हमारे पास ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। सो आई डेफिनेटली फील लाइक ये इंसान को महसूस हो रहा है कि उनका ये कार्मा है जो इस वक्त वो स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या मतलब वो आपको अपना नहीं सकते हैं। मे बी इंस्टेंटली ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है एंड आई फील कि उनको इस बात का बहुत दुख है कि वो स्टक हैं और ये शायद उनका कार्मा है। एंड देन वी हैव वन डे, समवेयर अनदर टाइम। सो उनको ऐसा लगता है कि मे बी सम डे अनदर टाइम आप उनके होंगे। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया है, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन फील हो रही है डेफिनेटली। सो वी हैव इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। सो उनकी इंट्यूशन उनसे ये कह रही है कि ये उनका कर्मा है। वी हैव फाइनैलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। सो दे फील लाइक कि आपने उनको छोड़ दिया है पीछे एंड दिस इज़ द एंड। वी हैव ब्यूटी। सो यू आर चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। ये इंसान ये फील करते हैं आपके लिए। शॉकिंग, आई डोंट नो मैंने इंट्रो में ये बोला है कि नहीं हम करंट फीलिंग्स, थॉट्स के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, बट एनीवे आपने टाइटल कैप्शन देख लिया होगा। सो टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। सो डेफिनेटली जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान वो अनएक्सपेक्टेड है, था। फाउंडेशन, स्टैब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। सो मे बी दे नीड टू लुक आफ्टर देयर फैमिली। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी वो कर रहे हैं जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है, लाइक फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि उनकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है। ये कम लोगों के लिए मैसेज है, बट अगर नहीं हुई है, आई जस्ट फील कि उनकी फैमिली, वर्क सिचुएशन और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। सो दे आर स्टक राइट नाउ, दे डोंट नो हाउ टू कम फॉरवर्ड। तो एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट लेट मी ग्रैब इट। वी हैव सेकेंड चांस। ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं। मे बी आप इनको ऑलरेडी सेकेंड चांस दे चुके हैं, उसमें भी ये फेल हो गए थे। फिर हमारे पास बिगेनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, दे वांना ट्राई अगेन। देन वी हैव चेसिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। दे डेफिनेटली वांना परस्यू दिस कनेक्शन। इससे ये लग रहा है, आई डोंट फील कि ये इंसान चेस कर रहे हैं या आपने उनको चेस किया था। मुझे ये एनर्जी फील नहीं हो रही है। आप में से बहुत कम लोगों के लिए आई फील कि मे बी आपने चेस किया हो कभी, बट मुझे नहीं ऐसा लग रहा है आज के कलेक्टिव में कि आपने चेस किया है। इट वॉज अ नॉर्मल बैलेंस्ड कनेक्शन, लाइक आप भी एफर्ट डाल रहे थे, वो भी एफर्ट डाल रहे थे, दोनों का इक्वली चल रहा था। सो वी हैव इलूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। सो मे बी इंसान बस कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे अपने सर्कमस्टांसिस को लेकर, वट एवर दे आर डूइंग और प्लानिंग। शायद ही इंसान बहुत ऑनेस्ट नहीं रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। वी हैव हार्ट फॉग, mixed signals, blocked emotions, messed up. Then we have sorrow, loss, grief, depression. So ये इंसान डिप्रेस्ड हैं, ऑब्वियसली सैड हैं। मे बी ये इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए शुरुआत में। वी हैव नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग,
resistance, secret admirer, suppressing, timid, divine masculine. We have yang energy, masculine energy. I really feel ये इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनका रिलीजन है. दे आर रियली ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स, दे आर रियली ट्राइंग टू सरेंडर और ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जर्नी पर, अपनी आपके इस कनेक्शन पर कि वन डे समवेयर अनदर टाइम, लाइक कि हमारा सेकंड चांस होगा, हमारी न्यू बिगेनिंग्स होंगी, ये सॉरो, ये ग्रीफ ख़त्म हो जाएगा वन डे. दे फील. सो आई डोंट नो, ये सप्रेसिंग कार्ड, मे बी ये इंसान अपने ग्रीफ को सप्रेस करते हैं, लाइक उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको सप्रेस करते हैं, चाहे लविंग इमोशंस हो, चाहे सैड इमोशंस हो. आई रियली फील आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट है, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं करते हैं. अगर उनको रोना आ रहा है, सपोज़, वो कंट्रोल करेंगे, वो कहेंगे नहीं, रोना कमज़ोरी है, वीकनेस है, नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह से वो फिर आर्ग्यू करते हैं. सो वी हैव रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग. ये इंसान जब सैड होते हैं अपनी सैडनेस को भी हाइड करते हैं. दे रियली डोंट वांट टू शो एनीबडी के ये इंसान तकलीफ़ में है, नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को भी अपनी तकलीफ़. सो अब हम देखेंगे टैरो से उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. जस्टिस कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है. कन्फ्यूजन, कैसे बैलेंस करें, कैसे इंसाफ करें आपके साथ, दे डोंट नो. 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू राइट नाउ. They are missing you definitely. Their feelings, thoughts. Okay, so हमारे पास आया है Page of Cups. Then we have King of Swords. आज मैं 3-3 का स्प्रेड कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास जगह भी कम है और रीडिंग भी थोड़ी सी शॉर्ट होगी फ्रेंड्स, आप लोग ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा. We have 6 of Wands. Then we have 10 of Cups, उनकी feelings, thoughts. 8 of Cups, उनकी feelings और thoughts. वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाला एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियरली कार्ड्स नज़र आ रहे हैं. वैसे भी वो तो खैर वैसे भी आपको नज़र आते हैं, बट आई डोंट नो, मुझे ये एंगल भी अच्छा लग रहा है. सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स. बॉटम पर ये इंसान अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बट डोंट नो हाउ. कंट्रोल, वही बात. 4 ऑफ पेंटिकल्स नीचे नज़र आ गया, फिर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को. सो ये ओवरऑल एनर्जी है. सो वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस. ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है. सो फ्रेंड्स देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर हमारे पास कार्ड आया था फाउंडेशन, फैमिली, सिक्योरिटी. आई रियली फील कि वो अपनी फैमिली को लेकर बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना. सर्कमस्टेंसेस, देयर इज़ समथिंग अबाउट देयर फैमिली जो कि इट्स वेइंग हैवी ऑन देम. और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अननेसेसरी प्रेशर भी है उनके ऊपर, कुछ चीज़ें जो उनको नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं. तो ये इंसान तकलीफ़ में है डेफिनेटली. ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. दे जस्ट डोंट नो हाउ टू लेट गो. ये अननेसेसरी बर्डन वो कैसे गिराएं. सो मे बी आप उनको समझाते होंगे लेकिन वो आपको ये कहते होंगे कि आई एम सो हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग. आप जो भी समझाओ, जो भी कहो, आई नो आप सही हो बट आई जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग. शायद वो आपसे कहते होंगे. सो आई रियली फील दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी. दे रियली वांना अपोलोजाइज फॉर देयर पास्ट. ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का जो मेन उनका चैलेंज इस लाइफ टाइम में हो सकता है वो उनके इमोशंस हैं. उनके इमोशंस को एम्ब्रेस करना, फिर उनसे डील करना, फिर हील करना, यही उनकी ज़िंदगी का चैलेंज है. एंड आई फील कि आपके साथ इस कनेक्शन ने उनको ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा किया बट इमोशनली पीस भी बहुत दिया है, बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट भी इस कनेक्शन ने दी है. सो इसीलिए ये इंसान और भी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं. लाइक ये कनेक्शन इतना सिग्निफिकेंट है उनके लिए व्हेन इट कम्स टू देयर डीप इमोशंस के
किस कदर इस कनेक्शन ने उनको काम डाउन किया, आप कितना काम डाउन करते हैं, कितना अच्छा वो फील करते हैं, एट पीस होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, दे जस्ट एब्सोल्युटली लव यू। लेकिन ये कनेक्शन उनको ट्रिगर भी करता है, लाइक जाहिर है कि इस डीप लव के साथ डीप पेन भी आई है जो वो नहीं कैरी कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो उसको सप्रेस करते हैं। जितना सप्रेस करते हैं बोझ उतना ज़्यादा उनको लगता है, एंड दे डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग। लाइक उन कभी कभार उनका दिल करता है वो सब कुछ छोड़ दें, कहीं चले जाएं, कुछ कर लें, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं इंसान। कभी कभार बहुत नेगेटिव हेड स्पेस में चले जाते हैं, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है उनको समटाइम्स, बट दे रियली वांट दिस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद यू, लाइक सक्सेस। दे रियली वांट फाइट। एक बड़ी लॉन्ग बैटल के बाद ये विक्ट्री होती है, सक्सेस होती है। दे रियली वांट फाइट टिल द एंड। ये भी मैसेज आ रहा है कि वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ना ही उन्होंने किया है आपके ऊपर गिव अप। मुझे अभी तक इस रीडिंग से ना ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग साथ हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग तो ब्रेकअप सिचुएशन में होंगे, लेकिन मुझे बड़ा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं कि ना निकल पा रहे हैं, ना जो हड्डी फंस जाए गले में, ना आप निगल पाते हैं उसको, ना उगल पाते हैं। इट्स बोथ पेनफुल थिंग्स। तो कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है बट लेट गो करने की तकलीफ़ भी उतनी ज़्यादा है कि वो नहीं हो पा रहा है। फॉर सम आप लोगों की बातचीत चल रही है बट यू आर ऑब्वियसली वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के दरमियान उस तरह नहीं है जो एक नॉर्मल कपल की होती हैं, उस तरह से नहीं है। सो आई फील लाइक कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। दे आर वेरी वेरी इन पेन, सो मच पेन, लाइक दे आर वेरी सैड। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन अब आपके माइंड में बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी इस वक्त सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स सी आप लोगों का क्या फ्यूचर है। आई फील लाइक डिस्ट्रैक्शंस, आपके कनेक्शन में डिस्ट्रैक्शंस रही हैं। जितना भी वो फोकस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है घर में, ख़ानदान में, और फिर वो देखते हैं जाकर कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। लाइक मे बी वो अपने घर में सबसे छोटे हैं या फिर वो सबसे बड़े हैं, समथिंग लाइक दैट। बहुत कम लोगों के लिए था ऑब्वियसली ये मैसेज, बट देर इज़ समथिंग देयर। सो लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, ओके वी हैव जेमिनाई। सो हम फ्यूचर एनर्जी देख रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था आपकी सिचुएशन है, ये इंसान कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन उनकी ख़त्म हो जाएगी विद दिस मैजिशियन। देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे इसको, रेजोल्यूशन, रेवलेशन, दोनों वर्ड्स देख लीजिए कैसे फिट हो रहे हैं आपकी सिचुएशन में। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, दिस इज़ ट्रैवल, 5 ऑफ कप्स। आई फील लाइक आई एम हेयरिंग वक्ती खुशी, टेम्परेरी खुशी। जैसे आप ये फील करते हैं कि बहुत टेम्परेरी खुशी मिलती है आपको और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। मुझे कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। कुछ मैनिफेस्ट होगा, लाइक आपको उनके साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, यू विल फील द मैजिक, द लव, एवरीथिंग, बट देर इज़ दिस डीप सैडनेस डीप डाउन। एक सैडनेस है, एक पछतावा है, एक रिग्रेट की, कन्फ्यूजन की स्टिल एनर्जी है। सो आई फील कि कुछ चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं बट बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही है इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर को हम 2-3 महीने कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या आप लोगों की शादी हो सकती। ओ माय गॉड, ये क्या है,
फोर ऑफ वॉन्ट्स तो शादी का कार्ड है। क्या आप लोगों की शादी हो सकती है? मैं शादी का एक कार्ड देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ सोच सोच के ये सैड हो रही हूँ। इज देर एनी होप? क्यों 10 ऑफ कप्स तो हमारे पास है। देर इज दिस डिज़ायर हेयर, दे डेफिनेटली वांना मैरी यू। ये कोई नॉन कमिटल इंसान नहीं है। आई जस्ट फील सर्कमस्टांसिस की नज़र हो रहा है ये कनेक्शन। सो लेट्स सी, क्या आप दोनों की शादी हो सकती है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। क्या मेरे व्यूवर की इनसे शादी हो सकती है? वी हैव स्ट्रेंथ, दिस इज लव, यूनियन, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अनब्रेकेबल। लाइक आप लोगों का बॉन्ड टूट नहीं रहा है, स्पिरिट का ये कहना है। देर आर ऑब्स्टिकल्स, इज नॉट गोना बी ईजी बट वर्थ द फाइट, ये मैसेज भी आ रहा है। क्या आप दोनों की शादी हो सकती है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज प्लीज़। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या इन दोनों की शादी हो सकती है जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देर इज अ लॉट ऑफ पेन हेयर। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पेन, लाइक इतनी ज़्यादा पेन। आप देखें कितने पेनफुल कार्ड्स हैं, उसके बाद कहीं जाके द हेरोफेंट नज़र आ रहा है। सो लेट्स से कि ये एक लॉन्ग रोड रहेगा। मे बी ऑलरेडी आप लोगों ने एक बड़ा लंबा रास्ता तय किया है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, बड़ी तकलीफ़ें। बट एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि यू बोथ स्टिल इन्वेस्टिंग इन ईच अदर। फ्यूचर में भी आप दोनों हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। आई डोंट नो किस कैपेसिटी में, बट आई डेफिनेटली सी हियर कि ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। आपका लव है, आप दोनों साथ नज़र मुझे आ रहे हैं फ्यूचर में भी। एट द वेरी लीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो मे बी अभी कुछ टाइम लग सकता है आप लोगों की शादी में, लाइक 4-5 साल। इसलिए कार्ड कोई भी नहीं आ रहा है शादी का, बिकॉज देर इज़ अ डिले है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट मैसेज तो ये है। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। या सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, कुछ लोग आपके इस कनेक्शन को सपोर्ट भी करेंगे। सो आपने परेशान नहीं होना है इस जर्नी पर। मेरे व्यूअर के लिए मैसेज 2 कार्ड्स हम लेंगे सिर्फ, बिकॉज रीडिंग को मैं आज शॉर्ट रखना चाहती हूँ। वो मैंने आपको बताया, एक तो मैं अपनी प्लेस पे नहीं हूँ। वी हैव ग्रैटिट्यूड, सो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। देन वी हैव क्रिएटिविटी एंड देन लव। वाओ, सो यू आर वेरी लव्ड, वेल थॉट ऑफ। लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। मैंने आपको बोला था अभी बहुत ज़्यादा लव मैजिक आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो क्रिएटिविटी, अगर आपके पास कोई आपका क्रिएटिव स्किल है उसके ऊपर आप काम करें, आपको फ़ायदा होगा। मे बी आपके पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, बट डेफिनेटली टैप इन टू दैट योर क्रिएटिव साइड, उससे आपको कोई फ़ायदा होगा। एंड यू कैन को क्रिएट विद द यूनिवर्स। आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी बाय जस्ट चेंजिंग योर थाट्स, राइट? बट देर इज़ लव। देखें आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, देर इज़ लव, यू आर लव्ड। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करते या वो कोशिश नहीं कर रहे। देर इज़ दिस मैसेज दैट दे एब्सोल्युटली लव यू, देर इज़ लव हेयर, एन अनब्रेकेबल बॉन्ड। डेफिनेटली आई सी दीज 2 कार्ड, लाइक दे एब्सोल्युटली लव यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।